मेरी नैया पड़ी मझधारों, मेरी सतगुरु बेड़ी को पार लगाना। मेरी नैया पड़ी मझधारों, मेरी सतगुरु बेड़ी को पार लगाना। अपनी मौज खुशी में आया, फिर तूने जग भी बचाया। अपनी मौज खुशी में आया, सब रच दिया पूरी संसारों मेरी हो जाना। मेरी नैया पड़ी मझधारों, बेड़ी को पार लगाना। मेरी नैया पड़ी मझधारों, मेरी सतगुरु बेड़ी को पार लगाना। सतगुरु की प्यारी सत्संगत, जहाँ तक भी आवाज़ जा रही हो मालिक के प्यारे गाँव वासियों, संत कहते हैं इस संसार में पहले धुंधुकार ही था। उस मालिक के अंदर एक हिलोरो उठी। उसने ये त्रिलोकी रचकर इन रूहों को काल के हवाले कर दिया। काल के हवाले कर आप अपने सतलोक सचखंड में बैठा है। आत्मा इस संसार में आकर इस पिंजड़े के अंदर कैद है। ये त्रिलोकी का पिंजड़ा है। संत कहते हैं यहाँ आत्मा ने अनेकों कर्म धर्म पूजा पाठ जाप तप बहुत किए हैं, लेकिन छुटकारा नहीं हुआ। ये संसार एक भव सागर है। इसमें हमारी ये आत्मा यहाँ उलझी पड़ी है। यह हमारी यहाँ किश्ती इस भव सागर में भंवरों में उलझी हुई है। इसको किनारा नहीं मिलता। यही वजह है कि हम कभी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे पशु पक्षी बनते बनते नाक में दम आ गया। संत कहते हैं ये 84 लाख दुनिया, जिसमें 30 लाख प्रकार के दरख्त हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव हैं, 4 लाख में भूत प्रेत देवी देवता मनोजीवन। ये सारी दुनिया हैं। ये सारी जोनियों में अव्वल जीवन मिला है तो ये मनुष्य तन मिला है। संत इसको नर नारायणी देह कहते हैं। कहते हैं कि इस मनुष्य जन्म के अंदर ही वो मालिक बैठा है और उसे मिलने का जो साधन है वो भी हमारे पास ये मनुष्य जीवन है। हमने बहुत सारे जन्म धारण किए, बहुत तन धारण किए हैं, उनमें कर्मों की सजा भोगी है, भोग भोगे हैं, लेकिन उनमें हमने अपने छुटकारे का बंदोबस्त नहीं किया। छुटकारे का जो बंदोबस्त है वो केवल इस मनुष्य जीवन के अंदर बैठकर ही हो सकता है और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए संत कहते हैं जब आत्मा उस सत्पुरुष के देश से बिछड़कर यहाँ काल की नगरी में फंसी पड़ी है और जिस आत्मा को होश आता है वो अपने प्रीतम से फरियाद करती है, प्रीतम
मैं यहाँ परदेश में फंसी पड़ी हूँ, इस भवसागर में मेरी किश्ती भंवरों में उलझी पड़ी है, तू सहारा दे दे, मेरी नाव उस पार लग जाए। इसलिए संत कहते हैं कि जब आत्माओं की पुकार होती है तो वो मालिक दया करता है। क्या दया करता है कि अपने संतों को इस मृतलोक में भेजता है। संत आकर कहते हैं, ऐ इंसान, तुझे अपने घर चलना है, बाहर के कर्म कांड पूजा पाठ जप तप करने से अपने घर नहीं जा सकता। अपने घर जाने का तो रास्ता पहले भी मालिक ने एक ही बनाया है। वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है संतों से मिलना, उनसे नाम लेकर नाम का अभ्यास करना। ये ठीक रास्ता अपने घर जाने का। इसलिए संत कहते हैं, हर एक युगों में संतों ने आकर नाम जपाया है। पहले भी जपाया, आज भी जपा रहे हैं, आगे भी जप पाएंगे। बिना नाम जपे कोई अपने घर नहीं जाता। बिना मौके के संतों के मिलन से नाम नहीं मिलता। तो बाहर के हम कितने ही कर्म कांड कर लें, पुराने ग्रंथों के अंदर से निकाल कर कितने ही नाम रट लें, उनके अंदर करंट नहीं होती, उससे हमें अपने घर जाने का रास्ता नहीं मिलता। इसलिए संतों ने कहा कि कोट नाम संसार में तास से मुक्ति न होए। करोड़ों नाम है किताबों के अंदर, कितना ही उनको निकाल कर कितना ही रट लें, कुछ नहीं बनेगा जब तक मौके का संत नहीं मिलता, वो यानी बख्शिश नहीं करता, हम अभ्यास नहीं करते, तब तक कुछ नहीं बनेगा। हाँ जी। सच्चे नाम की भक्ति में लगना सद्गुरु की बख्शिश है। उस मालिक की मेहर से देखो, विशेष कीमती बात है ये। हम कहें कि ये सारी दुनिया ही सच्ची भक्ति को चाहती है, सच्चे साधु चाहती है, सच्चे संतों से मिलाप चाहती है, सच्चा नाम चाहती है और सच्ची भक्ति करना चाहती है। लेकिन कुछ तो प्रारब्ध है, कुछ मालिक की कृपा है, हमारे संस्कार हैं, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं होता। इसलिए संतों ने कहा है कि जिनके पुराने लेख होते हैं भक्ति के, उनको ये संत मत की बात अच्छी लगती हैं, बाकी किसी को बात अच्छी नहीं लगती। अगर अच्छी लगती तो जहाँ मीराबाई के समझ में भक्ति आई तो राणा ने, उसके ससुराल वालों ने, सभी ने विरोध किया। जहाँ प्रहलाद के समझ में ये भक्ति आई, वहाँ हिरण्यकश्यप ने विरोध किया। जहाँ विभीषण के समझ में ये बात आई, भक्ति आई, वहाँ रावण ने उसका विरोध किया। देख लो, ये रिजल्ट है। जब सब आपके सामने है, ये ऐतिहासिक पुराने पुराने उदाहरण हैं, लेकिन मालिक आज भी भक्ति करा रहा है, आज भी विरोध भी है, आज भी हमारे यानी पक्ष विपक्ष आज भी हैं। तो इसलिए संत कहते हैं हमें परवाह ना करते हुए अपने संतों से नाम मिला उसका अभ्यास करना चाहिए। ये काम बिना किस्मत के नहीं हो सकता। हाँ जी। सच्चे शब्द या नाम की भक्ति में लगना सतगुरु सतपुरुष की मेहर से है। बाबा में मस्तानी जी ने अपने बचन में लिखा है कि 8-8 10-10 जन्मों की भक्ति होती है, तब तब जीव संतों के दरबार में पेश होता है। और भी ज़्यादा अच्छी भक्ति होती है तो जीव को नाम मिलता है, और भी ज़्यादा अच्छी भक्ति है, और भी ज़्यादा अच्छे संस्कार हैं तो जीव को नाम जपने का शौक लगता है। नाम बहुत लेते हैं, लाखों नाम लेते हैं, लेकिन नाम का रंग किसी बिरले पर चढ़ता है। जिसकी चिंता हर्ष में सताती है कि भाई मैं कैसे सेवा करूं, सिमरन कैसे करूं, कहाँ संगत मिले, सत्संग कहाँ मिले। जिसको प्यास है उसको आस भी है, आस है तो मालिक उसके पास है। इसलिए संत कहते हैं मालिक तो अंदर है, कोई बाहर तो है नहीं। किसी बिल्डिंग के अंदर नहीं, किसी आश्रम के अंदर नहीं, किसी मंदिर के अंदर नहीं, किसी मस्जिद के अंदर नहीं है, किसी गुरुद्वारे के अंदर नहीं है। ये तो बैठने की जगह बनाई है, ये एकांतवास। लेकिन मालिक तो अंदर बैठा है। घट में सूजत नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भय मोतिया बिंद। कि राम अंदर बैठा है, उसकी तलाश हम बाहर करते हैं। इसलिए धोखे में सारी उम्र गुजर गई, काले बाल सफ़ेद हो चले, आंखें ओझल हो गई, दाढ़ दांत निकल चुके हैं, कमर कमान हो चुकी है। कब भजन करोगे, कब नाम जपोगे? राम अंदर बैठा है, कब तलाश करोगे? ये समय हमारे हाथ से छूटता जा रहा है। कहता हूँ कह जाता हूँ, कहूँ बजा कर ढोल, एक श्वास खा ले जाता है 3 लोक का मोल। एक एक श्वास की कीमत त्रिलोकी के मोल के समान है, जो यूं ही बर्बाद होती जा रही हैं। हाँ जी।
जब ध्रुव दरगाह से हुक्म आता है तब जीव सच्ची भक्ति में लगता है। जब उस मालिक के यहाँ से हुक्म आता है तब जीव सच्ची भक्ति में लगता है। ऐसे कोई भक्ति में नहीं लग सकता, लग जाएगा, चल भी नहीं सकता जब तक मालिक की मेहर नहीं होगी, आपके संस्कार उदय नहीं होंगे, तब तक ये जीव यानी भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए संत कहते हैं कुछ आपके संस्कार हैं, कुछ मालिक की कृपा है, तब जाके संत मत में कदम रखने को टाइम मिलता है। नहीं सारी दुनिया उलझी पड़ी है, किसको चिंता है भाई अपने घर जाने की, क्योंकि काल ने उस सत्य पुरुष से 3 शर्तें ले रखी है ताकि इन जीवों को अपने घर की याद ना आ जाए। क्या कहा है उसने कहा है कि पिछले जन्म की किसी जीव को याद ना हो, कि हम किन कर्मों की वजह से यहाँ सजाएं काट रहे हैं। अगर ये किसी को पता पड़ जाए तो कोई बुरे कर्म करेगा नहीं, जब बुरे कर्म नहीं करेगा तो अपने घर पहुंच जाएगा। ये बुरे कर्मों का ही जेल खाना है। जितने हमारे सिर पे कर्म हैं उसकी वजह से ही हम इस 84 में चक्कर काट रहे हैं। अगर कर्म नहीं होते, ये हमारे बुरे कर्म नहीं होते तो अपने घर होते हम। कुछ अच्छे कर्म हैं, कुछ बुरे कर्म हैं, इसलिए इस मृतलोक में बैठे हैं। इसलिए संत कहते हैं अच्छे कर्म कराने के लिए, काटने के लिए बुरे कर्म, वो मालिक अपने संतों से यानी नाम दिलवाता है, तब कहीं जाकर हमारे कर्म करते हैं और हम अपने घर जाने के लायक बनते हैं। नहीं ये 84 में धक्के खाते रहते हैं, कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे पशु पक्षी बनते बनते हमें नाक में दम आ गया, लेकिन छुटकारा नहीं हुआ। एक हाथ में लोहे की हथकड़ी है, एक में सोने की है, लेकिन है तो जेल के अंदर, छुटकारा तो नहीं हुआ। संत कहते हैं एक कृष्ण भगवान ने लिखा है कभी हथकड़ी दोनों टूटे हैं तब जीव अपने घर जा सकता है, वैसे नहीं जा सकता। लाख कितनी कोशिश कर ले, कितने पूजा पाठ जाप तप कर ले, कुछ नहीं बढ़ेगा, याद रखो। संत कहते हैं रामायण के अंदर भी साफ लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नरोत रह पारा। बिना सिमरन के किसी का उद्धार नहीं होना है, तो भाई 12 मत्था मारने की क्या लोड़ है। संतों ने आकर तो नाम का डिडोरा पीटा है। गुरु नानक जी आए, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता, बार बार जग मही आवड़ा नहीं हो, कर ले सौदा पार लगड़ता, आगे आगे हटड़ी बाजार भी नहीं हो। कि आगे कोई बाजार नहीं मिलेगी जिसमें तुम सौदा कर पाओगे। आज मनुष्य जीवन मिला है, संत व्यापारी आए हैं, राम नाम का सौदा करना है। ये चांस आज मिला है, कल नहीं मिलना है। इसलिए याद रखो हमारे हाथ से ये टाइम गुजर गया तो वही 84 धार में बहना पड़ेगा, वही इस भवसागर में हमारी किश्ती गोते खाते रहेगी। इसको भवसागर से पार करना है तो आपको संतों से नाम लेकर नाम का अभ्यास करना है। वो भी संत हो चौथे लोक के, जो सतपुरुष अख्या नामी में बैठा है, वो अपने संतों को भेजता है। जब वो एक संत इस मृतलोक में भेजता है तो यहाँ के जो सरकार है, यहाँ के धर्मराज निरंजन है, वो 1 लाख संत पैदा कर देता है। किसको पूरा संत माने? हाँ जी, सतगुरु ये बख्शिश अपने संतों द्वारा करता है। हाँ तो संतों के जरिए करता है, वैसे कोई बख्शिश हो ही नहीं सकती। लाख कितने हम कर रहे हैं भाई। संत एक देश के जानते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विदा बेहार, कह कबीरता पाइए जब पल में दिया लगा है। जब रास्ता आसान होगा तब जब हमें कोई राहगीर मिलेगा। राहगीर वो संत होते हैं, वो हमें समझाते हैं चलो भाई अपने घर चलो। हाँ जी, उन तड़पते हुए जीवों को जो वापस अपने देश सतलोक जाना चाहते हैं, भर्ती करने के लिए आते हैं। जो हकीकत में भक्ति करना चाहते हैं, जो हकीकत में अपने घर जाना चाहते हैं, उनको मालिक अपने संतों से मिलाप करा देता है। संत कोई अपनी पूजा नहीं कराते, संत अपनी बड़ाई नहीं कराते, उस मालिक की बड़ाई कराते हैं जिसने उनको भेजा है। जो संत अपनी बड़ाई कराता है, पैर छुआता है, वो संत ही नहीं है। इसलिए संत कहते हैं कि संत बहुत के अंदर उसको पूरा संत मानोगे। गलियारे गुरु कहते हैं घर घर कंठी देत, और काम उनको नहीं द्रप्त भावन हेत, कन फूका गुरु जगत में राम मिलावन, और सो सतगुरु को जानिए मुक्ति दिखावन। तो मुक्ति वाला गुरु चाहिए भाई, जो हमें आजाद कर सके, इस भव सागर से हमारी नाव को पार लगा सके। ऐसे संत चाहिए। जब तक ऐसे संत नहीं मिलेंगे आपको छुटकारे का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। हाँ जी, और दीक्षा के समय उनके हृदय रूपी भूमि में नाम का बीज डालते हैं। हृदय रूपी जमीन में वो नाम का बीज डालते हैं। अब बात ये है, हम कहें कि सारे जीव
सारे सत्संगी एक जैसे क्यों नहीं होते, एक जैसी लगन क्यों नहीं होती, एक जैसा अभ्यास क्यों नहीं होता, एक जैसा भाव क्यों नहीं होता? ये सवाल हमारे दिमाग में गूंजते हैं। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है कि जीव के अपने अपने संस्कार अलग अलग होते हैं। परिवार के अंदर अगर हमारे जो सदस्य हैं, अगर 4 भाई हैं, तो आप ये सोचेंगे चारों भाई की लगन एक जैसी नहीं हो सकती, एक जैसी तड़प नहीं हो सकती। उनमें भी अलग अलग संस्कार लेकर बैठे हैं। जैसे जैसे जिसके संस्कार होते हैं वैसे वैसे उनकी रौनक होती है, उनकी तड़प होती है, उनकी लगन तड़प, इसी वजह से वो भाग दौड़ ऐसी करते हैं। इसलिए संत कहते हैं ये तड़प सबकी अपनी अलग अलग है। हाँ जी। और दीक्षा के समय उनके हृदय की भूमि में नाम का बीज डालते हैं। कामिल संतों के बिना ये काम नहीं हो सकता। ये कामिल संतों के बिना ये काम नहीं हो सकता। जब तक कामिल संत नहीं मिलेंगे, यानी पूरे संत नहीं मिलेंगे, तब तक छुटकारे का बंदोबस्त नहीं होगा। हाँ जी। जिस वक्त को लहर आया, राम नाम संतन घर पाया। हाँ, वो राम जिसकी हम तलाश करते हैं, वो राम कौन से राम है? जग में 4 राम हैं, 3 राम व्यवहार है, चौथा राम निजसार है, उसका करो विचार। जग में 4 राम हैं, एक राम 10 गत गट डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, चौथा राम परम संतों का न्यारा। वो संतों का राम है जो जंगल में मंगल करता है। हाँ जी। संत सनेही नाम है, नाम सनेही संत। वो क्या कहते हैं कि संत उस माल के देश के जानकार होते हैं। वो हम सबको समझाने के लिए आते हैं। वो क्या कहते हैं कि संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावे, बेहे बाकी मिलन की जुगत बतावे। वो मालिक है, वो अपने संतों के अंदर बैठ कर आता है, हम सबको समझाने के लिए आता है। हाँ जी। नाम स्नेही संत नाम को वही मिलावे, बेह बाकी पार मिलन की राह बतावे। जब तक तीरथ व्रत करे भतेरा कोई, बस बोलो।